बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल्स का क्या होता है। अल्कोहल में बोला गया है अल्कानोल्स, यानी जिसमें अल्काइल चेन में अल्कोहल जुड़ा रहेगा। तो ध्यान ना, आपको पता है कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो सिंपली इसमें होता क्या है कि जब आप अल्कोहल ऐड करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका O का एडिशन होता है। ठीक है, तो O का एडिशन होगा तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें बस O ऐड कर देना आपको। जैसे मान लेते हैं कि CH4 में आप मिथानॉल बनाते हो तो मिथानॉल में क्या होता है, OH ऐड किए। तो ध्यान देना, C का नंबर सेम है, H का नंबर सेम है, बस एक O ऐड हो रहा है। तो वही है कि अल्केन में अगर अल्कोहल बन रहा है तो बस एक O ऐड होता है और कुछ नहीं होगा। यानी इसका आंसर जो होगा अल्केन के फॉर्मूला में बस आप O ऐड कर दोगे, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें अल्कोहल पे हम HBr का अटैक कर रहे हैं और बोला गया इसमें P यानी प्रोडक्ट क्या फॉर्म करे। ध्यान देना, HBr से H+ निकलेगा, H+ जो है उस पर O का लोन पेयर अप्रोच करेगा। तो आपके सिस्टम में सबसे पहले एक ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म करने वाला है जिसमें O से आप H को कनेक्ट कर दो। अब O पे पॉजिटिव बन चुका है। अब होगा क्या, यहाँ से वाटर निकलेगा क्योंकि O पे पॉजिटिव अनस्टेबल है। तो यहाँ सिस्टम में वाटर को रिमूव करोगे तो क्या करेगा, यहाँ पे कटायन बनेगा। अब कटायन जो है, कटायन के अल्फा पोजीशन से अगर हम H का माइग्रेशन कर देंगे तो कटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो इस पोजीशन का जो H है उसका माइग्रेशन यहाँ कर दोगे तो कटायन ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे कटायन रीअरेंजमेंट होगा। तो आपको कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट कर देना है। करने के बाद अब कटायन सेटल हो चुका है तो सिंपली क्या करेंगे, ब्रोमीन को इसमें जोड़ देंगे। यानी आपका जो Br- है अब इसमें अटैक करेगा। तो आपका जो Br जब यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट दिखेगा वो ऑप्शन सी की तरफ दिखेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग ऑप्शन सी। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास 4 ऑप्शन है और बोला गया है कि इसमें से सबसे इजीली कौन डिहाइड्रेट करेगा इन एसिडिक कंडीशन पर। ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन डी आप देख रहे हो यहाँ पे 2 OH है। अगर एसिडिक मीडियम में इसमें डालते हैं हम लोग और हीट करते हैं तो दोनों OH का डिहाइड्रेशन होगा। और दोनों OH का जब डिहाइड्रेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो अल्किन बनेगा वो अल्किन कॉन्जुगेटेड बनेगा, कॉन्जुगेटेड बनेगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अल्किन ऐसा बनने वाला है, बात समझे। तो इसका बॉन्ड एंड डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एल्किन ऐसा बनेगा। इस अल्किन में क्या कॉन्जुगेशन है, तो ये अल्किन में कॉन्जुगेशन है तो कॉन्जुगेशन से क्या स्टेबल होगा तो बहुत इजीली क्या होगा, डिहाइड्रेट करेगा क्योंकि अल्किन स्टेबल है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल्स इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ नाइट्रो। ये सही है। अगर सिंपल फिनॉल रहेगा और उसी फिनॉल सिस्टम में अगर आप नाइट्रो ग्रुप को जोड़ देते हो तो नाइट्रो ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आप नाइट्रो जोड़ने से क्या होता है, नाइट्रो क्या करेगा, अगर इस यहाँ पे अगर अनायन बनता है फिनॉल सिस्टम में तो बस आपका बेंजीन का रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे अगर अनायन बनाते हो तो आपका रिंग तो पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस क्या है यहाँ का जो डेंसिटी है यानी जो O पे जो नेगेटिव है उसको नाइट्रो का जो -m पावर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, तो ये डेंसिटी यहाँ जाएगा, डेंसिटी रिंग से यहाँ खींच लेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आपका जो कॉन्जुगेट बेस है यानी जो एसिड का बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो -m पावर जो होगा उस अनायन के स्टेबिलिटी को फर्दर इनहेंस करेगा। तो नाइट्रो पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है अनायन को स्टेबल करेगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो इसमें बोला गया है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेटानाइट्रोफेनॉल एंड पारानाइट्रोफेनॉल्स will have the same acidic strength as they have one nitro attached to phenolic ring। अब ध्यान देना, स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, -Mn-I। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पारा पोजीशन में अगर हम लगाते हैं नाइट्रो को तो उस केस में होता क्या है
कि -m जो पावर है फिर नाइट्रो ग्रुप का वो ऑर्थो पारा पे काम करेगा, तो ऑर्थो पारा पे इसका -m या इसको आप बोलते हो -r बोलते हो, ए इफेक्ट काम करता है, मेटा पोजिशन पे नहीं काम करता है। ठीक है, मेटा पोजिशन पे जो m इफेक्ट या r इफेक्ट है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑर्थो पारा और मेटा सारे पोजिशन में इसका -i इफेक्ट काम करेगा, तो -i हर जगह रहेगा। तो -i और -m में -m इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसका जो अनायन बनेगा, अनायन का स्टेबिलिटी ऑर्थो और पारा में ज़्यादा होगा, तो ऑर्थो पारा का जो एसिडिटी होता है मेटा से ज़्यादा होता है। तो मान लेते हैं इसको नंबरिंग 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो सबसे लिस एसिडिक होगा 2। अब बात करते हैं 1 एंड 3 में। तो 1 3 में क्या होता है, चूँकि -m जो पावर होता है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो एंड पारा पे उसका पावर सेम होगा, तो उस इफेक्ट से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम -a पावर हो जाते हैं तो -a पावर डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो -a पावर जो होगा वो ऑर्थो पे ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था। तो लॉजिकली आप सोचोगे ना, तो -a पावर ज़्यादा होने के कारण आपका ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेड था ऐसा कि ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर पारा और फिर होगा आपका मेटा वाला। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है तो इन रियलिटी क्या होता है, यहाँ पे ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे H बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इस H को निकालना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो H इजीली निकलता नहीं। इस चक्कर में आपका जो ऑर्थो वाले का एसिडिटी होता है पारा वाले से पीछे चला जाता है, यानी आपका जो ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, पारा नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो अगर आप करेक्ट ऑर्डर देखोगे, किस ऑर्डर को फॉलो करना है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 3rd यानी पारा, फिर होगा 1 ऑर्थो, पारा, ऑर्थो एंड फिर होगा मेटा इस केस में। तो रियलिटी में इस केस में ऐसा होता है, तो इसको आपको याद कर लो कि क्वेश्चन आने का हाई चांस है। ठीक, तो आप तो ये समझ में आ गया ना कि तीनों का एसिडिटी एक नहीं होता है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 होगा एक क्या होगा, इनकरेक्ट। पहला करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका अपना करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि लुकास टेस्ट का यूज करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी विद कॉन्क HCl विद ZnCl2, जिसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो ये बात सही है, आप पढ़े हो कि लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो उसमें अगर आप लुकास रिएजेंट का यूज करोगे तो ZnCl2 एंड HCl डालेंगे हम, तो आपका जो वाइट टर्बिडिटी है वो फॉर्म नहीं करता है। वाइट टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करेगा या फॉर्म करेगा आफ्टर हीटिंग। तो वाइट टर्बिडिटी जो होता है डू नॉट फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म आफ्टर हीटिंग यानी एनर्जी देने के बाद वो फॉर्म करेगा। बात समझ में आया? अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो जो वाइट टर्बिडिटी होता है वो 5 से 10 मिनट में बन जाएगा। तो इसमें जो वाइट टर्बिडिटी आपको अपेयर करेगा लुकास रिएजेंट डालने के बाद, तो इसके लिए लगता है 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स। और जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसमें इंस्टेंटेनियसली उस मोमेंट पे ही क्या होगा, उस मोमेंट पे ही आपका टर्बिडिटी फॉर्म कर जाएगा। तो वाइट टर्बिडिटी जो फॉर्म कर रहा है, टर्बिडिटी इंस्टेंटसली होता है, इंस्टेंट पे बनता है, उस इंस्टेंट में फॉर्म कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस मैकेनिज्म में कडाइन बनता है। कडाइन जितना स्टेबल होगा, जैसे मान लेते हैं प्राइमरी कडाइन बनता है, मतलब आपको देखोगे तो RCH2 प्लस प्राइमरी से बनेगा कडाइन, सेकेंडरी से बनेगा RCHR और टर्सरी से बनेगा RCR। तो कडाइन स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री कडाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो जहाँ कडाइन जितना स्टेबल होगा उतना रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये था आपका लुकास टेस्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब वापस आते हैं स्टेटमेंट पे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ये गलत है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे
कि प्राइमरी अल्कोहल का जो कटायन है लेस स्टेबल है, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी जो फॉर्म करता है वो नहीं करता है, या करेगा तो हीटिंग के बाद करेगा। इंस्टेंटनेसली कौन देता है? टेर्शियरी अल्कोहल। यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एसीटोन दिया हुआ है और उसको ट्रीट किया जा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी CH3 MgCl से आप ट्रीट कर रहे हो, यानी गिरनार्ड रिएजेंट है। ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा? गिरनार्ड का जो नेगेटिव पोलरिटी बनेगा सी के ऊपर, सी यहाँ अटैक करेगा, तो आपका कंपाउंड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस बनेगा ऐसा। अभी अल्कोहल का जो कॉमन नाम क्या होता है? यह होता है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है। बेसिकली रिएक्शन जो है फिनॉल प्रिपरेशन से लिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें लोग क्या करते हैं? क्यूमिन को हम ट्रीट करते हैं, एयर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ इस पोजीशन पे चूँकि रेडिकल स्टेबल होता है, तो यहाँ पे इसका एयर ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे बनता है क्यूमिन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो उसका फिगर जो बनेगा ऐसा कुछ बनता है, क्यूमिन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, यानी COOH CH3CH3। तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट ए। अब उसको H+ से तुम ट्रीट करते हो तो फॉर्म करेगा फिनॉल, जो कि दिया हो क्वेश्चन में एनिस्टोन फॉर्म करता है। तो आपसे पूछा गया कि इंटरमीडिएट ए क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, क्या बनेगा? क्यूमिन हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो एनसीईआरटी का कंटेंट लिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि जेईई में नीट में बहुत बार आया हुआ है। तो आपसे एडवाइस किया जा रहा है आपको कि इस टॉपिक को थॉरली आपको देख लेना है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को पास करते हो कॉपर के ऊपर से एट टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? ध्यान देना, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ और यहाँ वाले एच को निकालोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कीटोन का फॉर्मेशन होता है जब इसको पास करते हो कॉपर 573 केल्विन पे। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो बच्चों इस ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है। ये बेसिकली रीमर टीमर रिएक्शन का रिएक्टेंट रिएजेंट इसमें लिखा हुआ है और आपके सामने उसका प्रोडक्ट को भी ड्रॉ किया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो आपको इसको याद कर लेना है। रीमर टीमन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये होता है CCl2, 2 इलेक्ट्रॉन सी के ऊपर रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में DCC। फुल फॉर्म क्या होता है? डाई क्लोरो कार्बिन। तो बच्चों लोग आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो इसको आपको याद करना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में चीज़ नहीं दिया हुआ है। बहुत हाई चांस है कि दोबारा आपसे रिपीट पूछा जा सकता है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके कंपाउंड ए दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है C8H10O, उसको ट्रीट कर रहे हो आप NaOH से। अब NaOH बनता कैसे है? तो बोला गया है NaOH बनता है एक Y कम एलिमेंट कट। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड ए दिया हुआ, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ C8H10O दिया हुआ है और बोला कि इसको हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH से। अब आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो कि NaOH बनता कैसे है, तो NaOH बनता है जब आप NaOH को ट्रीट करते हो एक सब्सटेंस Y से। तो आपको Y पहचानना है पहली बात। उसका बोला गया है कि इसके बाद एक LOPPT जो है आपको मिलता है विथ एक कैरेटिसिक स्मेल के साथ मिलता है, तो आपको A और Y दोनों पहचानना था। ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं आपको आइडोफॉर्म टेस्ट की तरफ आपको लेके चल रहा है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है? हम लोग यूज करते हैं NOH + I2। अब NOH + जो I2 है वही कंबाइन करके क्या बनाता है? NaOH बनता है। इसका मतलब आपका जो Y होगा वो होगा I2। बात समझ में आया? अब ध्यान ना, आपके सारे ऑप्शन में I2 था, तो आप ऑप्शन देखो तब भी क्या होगा, बोल सकते हो कि Y क्या होगा? I2 होगा। अब सिंपली हमको क्या पहचानना है? A पहचानना है। तो ध्यान देंगे आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए, चूँकि ABCD में क्या है, सारे जगह अल्कोहल है, तो कैसा अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है? तो ध्यान देना, जो अल्कोहल में इस तरह का लिंकेज प्रेजेंट होगा, यानी आपके पास जिस कार्बन से OH लिंक होगा उस पर एक H होना चाहिए और उसी कार्बन से CH3 लिंक होना चाहिए। तो इस तरह का जो अल्कोहल होगा आइडोफॉर्म देगा। तो ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन सी में बस ऐसा अल्कोहल आपको दिखेगा जहाँ पे CH
के साथ OH है, साथ में CH3 है, यानी आपका जो A बनेगा ये होगा और I2 होगा Y। अब इसमें अगर आइडियोफॉर्म टेस्ट अगर इसमें ऑकर करता है तो इसमें होता क्या है, जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, जिसका होता है लो PPT, और जो बचा हुआ कंपाउंड है यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट चला जाएगा करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, साथ में नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है जिसको ट्रीट कर रहा है एनहाइड्रस Al3 के साथ। तो क्या होता है, ये सिंपल क्या होगा, आपका फेडर का अल्काइलेशन होगा, तो इसमें क्या होगा, Cl हटाओगे यहाँ से और कडान यहाँ बनेगा। अब जो कडान बना है, कडान क्या होगा, पहले रीअरेंज होगा और रीअरेंज होकर मोस्ट ऑफ कडान बनेगा, तो कडान क्या होगा, बीच में आ जाएगा। अब इस पर बेंजीन रिंग अटैक करेगा और बेंजीन के साथ इसमें ES रिएक्शन होगा। अगर ES रिएक्शन होगा तो उसका जो आउटकम है उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आपका सिस्टम ऐसा बनेगा, CH3 यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्म कर गया है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्यूमीन, कॉमन नेम इसका होता है क्यूमीन। अब इसको आप ट्रीट कर रहे हो यानी आपका P बन गया क्यूमीन। अब इसका आप एयर ऑक्सीडेशन किए हो, ठीक है, तो एयर ऑक्सीडेशन करने के बाद ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। तो फिनॉल के बनाने का प्रिपरेशन मेथड है जो नेचर में बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए था। ये बन गया आपका क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोलाइज करते हो H+ से H2 से ट्रीट करते हो तो उस केस में क्या बनता है, फेनॉल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। तो ये आपको थॉरली आना चाहिए। एक क्वेश्चन बार बार नीट और जे में रिपीट होता है। तो आपका जो P है, P होगा क्यूमीन, Q और जो R है वो फिनॉल और एसीटोन में से एक होने वाला है। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आपका जो एसीटोन तो कंफर्म है, तो आप देखोगे ऑप्शन में तो एसीटोन बस एक ही जगह लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो सारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन डी के साथ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट सॉल्यूशन होगा ऑप्शन डी होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों बोला गया है इन सब में सबसे मोस्ट एसिडिक कौन है, ध्यान ना, ये सारा में फिनॉल सिस्टम है। तो फिनॉल सिस्टम में क्या है कि जब H निकलता है तो O पे नेगेटिव बनता है और O पे नेगेटिव क्या होता है, रेजोनेंस करेगा तो स्टेबलाइज होता है। अब ये और ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब फिनॉल सिस्टम में -M यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच किया हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, अनायन का स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ जो नेगेटिव बनेगा उसको स्टेबल और ज़्यादा करेगा। यहाँ पर 3 नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो इसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत हाई होता है। इनफैक्ट इसका एसिडिटी नाइट्रिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो आपका जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इन चारों में। बात कर तो डी का, तो डी में CH3 है, जब +M या +R की तरह ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप है, तो एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में एसिडिटी क्या होगा, इसका घटेगा। तो अगर आंसर आप बोलते हो तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके सामने इन्फॉर्मेशन बोला हुआ है कि रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फेनॉल सिस्टम है, क्लोरोफॉर्म है और बेसिक मीडियम है। तो आपको हिंट कर रहा है रीमन टीमन रिएक्शन। और रीमन टीमन बनता क्या है, तो बनता कुछ आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड, यानी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में CHO जोड़ देते हैं हम लोग। तो इसमें अल्टीमेटली क्या कौन सा फंक्शन ग्रुप ऐड होता है, अल्डिहाइड होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 रिएक्शन दिया हुआ बोला गया है, इसमें से कौन सा रिएक्शन जो होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं अल्काइल हाइड्राइड के प्रिपरेशन के लिए। ध्यान देंगे इसमें हर जगह HCl यूज किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी होगा, अल्कोहल अगर सेकेंडरी होगा एंड अल्कोहल अगर टर्सरी होता है, ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में HCl के साथ ZnCl2 होना बहुत ज़रूरी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। तभी क्या होता है, तभी OH हट के आपका Cl आएगा, नहीं तो Cl नहीं आता है। NCERT का लाइन है ये। तो अगर
तो ये यहाँ ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। बात समझे? अगर इसमें सिर्फ HCl लोगे तो आपका होगा नो रिएक्शन, यानी हैलाइड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें भी सिर्फ ओनली HCl लोगे तो नहीं होगा। अभी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आपके NCERT का लाइन है तो आपको NCERT लाइन पढ़ना आना चाहिए। ठीक, आपको जो टर्शियरी अल्कोहल होता है उसमें HCl सिर्फ लोगे या फिर आप लो HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दोनों केस में क्या होता है आपका हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहला जो है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें HCl ZnCl2 है तो हैलाइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, ZnCl2 नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हैलाइड फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल है तो ये HCl के साथ भी हैलाइड फॉर्म कर जाएगा तो ये भी सही होगा। फोर्थ में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ भी HCl के साथ ZnCl2 दिया हो तो हैलाइड फॉर्म कर जाएगा, यानी 1, 3 और 4 ये आपका करेक्ट प्रोसेस है अल्काइल बनाने का। तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का ब्रीफ एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने 4 कंपाउंड दिया हो, बोला गया है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ सॉल्युबल होगा। तो ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है अगर कोई कंपाउंड अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बन में सॉल्युबल होता है, इसका मतलब क्या होता है उस कंपाउंड को अगर हम HA बोल रहे हैं तो ये इनफ एसिडिक होना चाहिए ताकि जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको अपना H दे पाए। तो यहाँ से H निकलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए, तो आपका A- बनेगा और यहाँ पे बनेगा कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब अगर हम इसको रिलेट करें तो इसका मतलब है कि वही एसिड आपके बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा जिसका एसिडिटी कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होगा। तो एसिडिटी में अगर देखोगे तो जो HA कंपाउंड है वो इनफ एसिडिक होना चाहिए। किससे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए? कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ध्यान दें ऑप्शन ए में जो है ये पिक्रिक एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक, तो पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको 2,4,6 ट्राइनिट्रोफिनॉल को, ये बहुत इनफ एसिडिक होता है। तो ये बहुत इजीली क्या होगा आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बन से क्या होगा सॉल्युबल होगा। बेंजोइक एसिड भी क्या होता है कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपके साथ सॉल्युबल होगा। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी काफ़ी एसिडिक होता है तो ये भी सॉल्युबल होगा। तो कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा? तो सॉल्युबल नहीं होगा ऑप्शन सी वाला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल सिस्टम का एसिडिटी क्या होता है ना, कार्बोनिक एसिड से पीछे होता है। अगर नाइट्रो लगा दोगे तो भी यानी इसका एसिडिटी कार्बोनिक से पीछे होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट यानी सॉल्युबल नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन जो सी होगा हमारा करेक्ट होगा आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड उसका सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक अल्कोहल का फॉर्मूला दिया हुआ C6H14O और बोला इसमें से कितना अल्कोहल होगा जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ना आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपका अल्कोहल में इस तरह का लिंकेज होना चाहिए RCHOHCH3, यानी जिस पॉइंट पे O लिंक है यानी OH लिंक है जिस कार्बन से उसमें CH3 भी होना चाहिए। तो आपको देखना है कि इस फॉर्मूले में कितना अल्कोहल होगा जिसमें इतना लिंक दिख रहा है आपको। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टोटल अल्कोहल को ड्रॉ करते हैं। तो C6 वाले केस में टोटल पॉसिबल जो आपका चेन बन सकता है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 6 कार्बन अगर ऐसे लिंक होगा तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा है। अगर 5 कार्बन सोचेंगे तो 5 कार्बन विथ 1 ब्रांच में 2 पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अगर हम 4 कार्बन सोचते हैं तो 4 कार्बन में आपका एक केस ऐसा हो सकता है और एक केस ऐसा हो सकता है। तो आपके पास टोटल C6 में इतना चेन पॉसिबल है। अब इसमें अगर हम अल्कोहल लगाते हैं तो अगर अल्कोहल आप यहाँ प्लेस कर तो यहाँ पे, तो ये अल्कोहल जो बनेगा आइडोफॉर्म देगा, यहाँ पे आइडोफॉर्म देगा। तो यहाँ पे इसके अलावा और इस केस में कोई भी ऐसा अल्कोहल नहीं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो यहाँ पे प्लेस करो या तो यहाँ प्लेस, दोनों सेम ही पोजीशन है। तो इसमें इस 6 कार्बन के चेन में एक ही अल्कोहल होगा जो आइडोफॉर्म देगा। अगर बात करते हैं 5 कार्बन वाले में, तो अगर आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा।
उसके अलावा और कहीं भी प्लेसमेंट करने पर आइडियोफॉर्म नहीं देगा। आप नीचे वाले बात करते हो तो यहाँ ये पोजीशन दोनों सेम पोजीशन है, तो यहाँ प्लेसमेंट करोगे तो आइडियोफॉर्म मिलेगा। बाकी कहीं प्लेसमेंट करने पे आपको आइडियोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पोजीशन में ओ एच जुड़ेगा वहाँ पे एक एच भी तो होना चाहिए, ये याद रखना आपको, यानी ये आपको लिंक ढूंढना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ये 3 हो गया। यहाँ पे इसमें अगर यहाँ पे आप डालते हो तो आइडियोफॉर्म देगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इसमें आइडियोफॉर्म नहीं मिलेगा, कोई भी पोजीशन पे आइडियोफॉर्म को नहीं मिलने वाला है। तो टोटल देखो पॉसिबिलिटी देखोगे तो यहाँ पहले इस फिगर में एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो टोटल ऐसा 4 अल्कोहल पॉसिबल है इस फॉर्मूले में C6H14O में, जिसमें आपको आइडियोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ये होगा ऑप्शन बी यानी 4। तो बच्चों ये था इसका क्वेश्चन का एक सिंपल एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक रिएक्टेंट दिया हुआ CH3Br, उसमें डालते हैं KCN। तो KCN डालने से क्या होगा, आपका SN2 प्रोसेस होगा, CH3CN का फॉर्मेशन होगा। उसका हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या बनेगा, ये जाएगा एसिड में, CH3COH बन चुका होगा। उसके बाद उसमें डालोगे आप LiLH4, तो इसमें क्या होगा, ये एसिड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, यानी बन जाएगा CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो चुका होगा। यानी आपका आंसर डी करेक्ट होगा, इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने 2 रिएक्शन दिया हुआ है। पहले वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, H+ हीट करके अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, उसमें एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान देना, आपको इसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट हम लोग पहचान लेते हैं। फिर एक दूसरा दिया हुआ है कि जो यहाँ पे यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट बना है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, उसमें हम HBr डाल रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ मार्कोनी को एडिशन होगा तो यहाँ पे C और D बन रहा है, यहाँ पे C मेजर है और D माइनर है। तो आपको क्या करना है, आपको A और C पहचाना है। ध्यान देंगे, पहले हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस को देखते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि इस OH पे H+ अटैक करेगा और यहाँ से वाटर निकलेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे कटायन बनेगा। यानी आपका सिस्टम ऐसा कुछ हो चुका है। ठीक, अब इस पॉइंट पे आप H को यहाँ से यहाँ भेज दो, तो यहाँ पे क्या होगा, कटायन रीअरेंजमेंट होगा, तो सिस्टम यहाँ पहुँच चुका होगा। अब यहाँ से क्या होगा, आपका एक स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ज़्यादा स्टेबल कब बनेगा, अल्फा ज़्यादा हो, तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या होगा, इस पॉइंट से आपका अल्कीन बन जाएगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है माइग्रेशन के बाद ऐसा बनने वाला है। तो ये हो गया आपका A। इसमें ये था कि अगर आपका माइग्रेशन नहीं होता तो यहाँ आप यहाँ से H निकाल सकते थे, तो यहाँ से क्या होगा, एक अल्कीन ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो आपका जो अल्कीन देखोगे तो आपका अल्कीन क्या होगा, राइट साइड से आपका अल्कीन का क्रिएशन हो सकता था। ठीक है, तो बिना माइग्रेशन वाले केस में क्या होता है कि आपका अल्कीन इस पॉइंट पे बन जाता है, यहाँ पे बन जाता। तो इसको आप B बोल सकते हो। तो B मेरे लिए उतना फोकस का बात नहीं, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली क्या था, मेजर से कम था, तो ये अपना ये बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप डालो HBr, तो HBr डालोगे तो क्या होगा, चलो तो इसमें मार्कोनी का एडिशन होगा और आपका जहाँ कटायन स्टेबल वहाँ पर नेगेटिव बार जोड़ देंगे। यानी इसका मतलब आपका ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिए और H यहाँ जोड़ दिए, तो इसका मतलब ये बन गया आपका C मेजर प्रोडक्ट। इसका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका माइनर प्रोडक्ट जो होगा उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे H जोड़ो, यहाँ पे Br जोड़ दो। ठीक है, तो हमारा C और A हम पहचान लिए। तो अगर C और A को देखते हो कि C और A आपका कौन सा मैच करेगा, तो ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन B हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B। तो ये था इस क्वेश्चन का ब्रीफ एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 कंपाउंड दिया हुआ है। पहला क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, जिसका फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं हम लोग। सेकंड दिया हुआ है एसिडिक एसिड। थर्ड दिया हुआ आपके पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल।
यानी पिक्रिक एसिड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और फोर्थ है फिनॉल। अब इनको बोला एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, हाँ ना। सबसे मोस्ट एसिडिक इसमें होगा, इसको अगर नंबरिंग कर ले 1 2 3 एंड 4, तो मोस्ट एसिडिक होगा पिक्रिक एसिड, यानी थर्ड मोस्ट एसिडिक होने वाला है। पिक्रिक एसिड का जो एसिडिटी है नाइट्रिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। थर्ड के बाद होगा आपका एसिटिक एसिड, यानी एसिड है तो इसको आगे बोल सकते हो आप सेकेंड। देन होता है फिनॉल सिस्टम। फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल में आपका जो साइक्लोहेक्सेनॉल का जो नेगेटिव है उसमें कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, उसको अल्काइल चेन का प्लस इफेक्ट अनस्टेबल कर रहा है। बट फिनॉल सिस्टम में जो नेगेटिव बनेगा वो बेंजीन के रिंग के साथ डीलोकलाइज होकर स्टेबलाइज होगा। तो उसके बाद होगा फोर्थ, देन होगा फर्स्ट। तो ये था आपका एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें देखोगे कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट। और ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके पास 4 कंपाउंड है, बोला कि इसमें कौन सा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर एच को आप निकालते हो तो अनायन का स्टेबिलिटी के लिए कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ भी अनायन बस बन गया और इसका प्लस इफेक्ट इसको अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे अनायन बनेगा और अल्काइल चेन का जो प्लस इफेक्ट इसको अनस्टेबल करेगा। जो ऑप्शन बी में है वहाँ पे अगर एच को लूज करता है सिस्टम, तो एच का जो नेगेटिव बन रहा है वो रिंग के साथ रेजोनेंस का स्टेबलाइज करेगा, यानी यहाँ से एच प्लस निकालना आसान है, यानी एच मोस्ट एसिडिक एच होगा। यानी ऑप्शन बी का जो फिनॉल सिस्टम है इन चारों में मोस्ट एसिडिक होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो आपके सामने फिनॉल डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो फिनॉल सिस्टम में पहला कंपाउंड फिनॉल लिया हुआ है, सेकेंड कंपाउंड क्या लिया हुआ आपके पास, मिथाइल फिनॉल। तो मिथाइल कैसा ग्रुप होता है, प्लस एम, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो मान लेते हैं मिथाइल का पोजीशन यहाँ लगा दिए हम, और उसके बाद मेटा पे नाइट्रो है और पारा पे नाइट्रो है। तो बोला गया इसको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो ध्यान देना, सबका सब फिनॉल सिस्टम है, तो फिनॉल सिस्टम में जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का नीचे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो नाइट्रो का जो एसिडिटी होगा इन सब में सबसे हाई होगा। अब नाइट्रो में भी 2 टाइप का नाइट्रो है, एक है मेटा पे, एक है पारा पे। तो -m जो पावर होता है पारा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आयन बनेगा डायरेक्टली उसको नाइट्रो ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा रिंग के कॉन्जुगेशन में आने के साथ। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा आपका पारा नाइट्रोफिनॉल वाला। तो जो फोर्थ वाला है वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो फोर्थ का एसिडिक मोस्ट जो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। अच्छा, फोर्थ के बाद कौन होगा, तो थर्ड होगा। ठीक है, यानी मेटानाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन सा होगा, फिनॉल सिस्टम होगा, क्योंकि CH3 प्लस आई ग्रुप है, एन प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या होगा, आपके आयन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो फिनॉल से लेस एसिडिक होगा आपका मिथाइल फिनॉल। तो आपका जो ऑर्डर होगा 4 3 1 2, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने ग्लिसरॉल दिया हुआ है, उसको डाला गया है एक्सेस ऑफ HI में। तो बोला है प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH CHOH N CH2OH। इसको जब आप ट्रीट करते हो HI एक्सेस में, तो जितना भी आपके पास अल्कोहल है सब जगह I लग जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे I- अवेलेबल है सिस्टम HI के कारण, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, हीटिंग होने के कारण एलिमिनेशन होता है, और 2 I बाहर निकलेगा और आपका अल्किन सिस्टम क्रिएट होगा। अब फिर से आपके पास HI है, तो HI फिर से इसमें डालोगे तो मार्कोनी का एडिशन होगा, और HI का जो I है यहाँ पे ऐड होगा। तो आपका फिर से बनेगा CH3 CHI, नीचे CH2I बन चुका है। फिर से 2 I एक साथ है, तो जब भी 2 I एक साथ होता है तो वहाँ से I2 निकल के फिर से क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, प्रोपीन बन चुका है आपके पास। अब जो प्रोपीन बना है इसमें फिर से आप HI ऐड करोगे, तो फिर से HI ऐड करो तो फिर से मार्कोनी का एडिशन होगा, और I कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका लास्ट एनी पॉट बन चुका है, यानी ये आपका फाइनल पॉट बन चुका है। तो इसका नाम क्या होता है, 2-आइडोप्रोपेन। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में इथेनॉल को आप ट्रीट करो PbR3 से, तो CH3 CH2OH में डाल रहे हैं हम लोग PbR3। तो अल्टीमेटली क्या होगा,
तो OH हटा के क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। फिर होगा अल्कोहलिक OH, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक OH में इथिन बन चुका होगा। फिर इसमें ऐड कर रहे हैं H2SO4 है और साथ में इसमें वाटर दिया हुआ है। तो ये H2SO4 का मतलब क्या होगा, H+ होगा। तो H+H2 में क्या होता है, इसमें हाइड्रेशन होगा और हाइड्रेशन होने के बाद इसमें क्या बन सकता है, तो ये बन जाएगा आपका, वापस बन जाएगा इथानॉल। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो वापस ये बन चुका होगा आपका इथानॉल। H+H2O का कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग वापस हमने इथिलीन ग्लाइकोल लिया हुआ है और बोला गया इसको हम ट्रीट कर रहे हैं पर आयोडिक एसिड से, यानी HiO4 से ट्रीट किया जा रहा है। तो इसमें आउटकम क्या बनेगा, तो वहाँ ध्यान देना, जो आपका इथिलीन ग्लाइकोल है उसमें जो OH जहाँ जहाँ लिंक है उसके बॉन्ड को, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा HiO4। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, ये बॉन्ड टूटेगा तो CH2OH पहले से था और यहाँ जो बॉन्ड तोड़े में यहाँ पे OH लगा लो। यहाँ पे CH2 के साथ OH था और यहाँ जो बॉन्ड तोड़े उसमें OH लगा लो। अब एक कारण पे 2H अनस्टेबल होता तो यहाँ क्या करेंगे, वाटर निकाल लेंगे। जब वाटर निकालेंगे तो यहाँ से ऐसे वाटर निकलेगा तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में बन जाएगा। यहाँ भी वाटर निकालोगे तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यानी अल्टीमेटली इस प्रोसेस में 2 मोल बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, यानी आपका आंसर होगा सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल में डाल रहे हो जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट डालने पे क्या बनेगा, आपका X बन गया बेंजीन। अब इस बेंजीन में डाल रहे हो आप CH3Cl एंड एनहाइड्रस LCl3। तो यहाँ फिर का अल्काइलेशन होगा और बन जाएगा टॉलिन बन जाएगा। फिर आप इसको KNO4 से ऑक्सीडेशन करोगे तो जो CH3 ग्रुप है कहाँ कन्वर्ट होता है, आपके कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो ये हो जाएगा COH, यानी बन गया आपका बेंजोइक एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि इथिलीन ऑक्साइड ये ऐसा होता है, इसमें आप डाल रहे हो गिरनार्ड रिएजेंट यानी RMgX। तो RMgX का जो नेगेटिव पोलरिटी कहाँ पे होगा, R पे। तो R अटैक करेगा यहाँ पे और ड्यू टू स्ट्रेन ए रिंग ओपन होगा ऐसे। तो यहाँ प्रोसेस SN2 जैसा हो रहा है, तो यहाँ पे ओपन होगा और R लिंक हो इस कार्बन से। तो R लिंक हुआ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे O- है। सॉल्वेंट से H लेने के बाद आपका जो O नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो ये बन गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल कैसा बन रहा है, तो बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है आपके सामने 4 कंपाउंड है, इसमें से कौन सा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक होगा। तो ध्यान देना, आपका इसमें BCD फिनॉल सिस्टम है और A सिस्टम अल्कोहल है। तो अल्कोहल और फिनॉल सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल सिस्टम ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल पे जो आप नेगेटिव बनाओगे वो नेगेटिव जो है वो स्टेबल होता है, इसलिए वहाँ से H लूज करना क्या होता है, ईजी होता है। तो आपका जो A है लेस एसिडिक होगा BCD से। अब BCD में आपका जो फिनॉल सिस्टम में CH3 जो है प्लस Mn+I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अनायन को अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ से H लिखना निकालना मुश्किल होगा। वही नाइट्रो ग्रुप जो है वो -M है या -R बोल सकते हो। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये अनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ से H निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर इसको एसिडिटी के अकॉर्डिंग पूरा अरेंज भी करना होगा तो मोस्ट एसिडिक सी होगा, सी के बाद B होगा, B के बाद D होगा, D के बाद A आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या हो, तो ऑर्डर भी हम लोग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो LOPPD नहीं फॉर्म करेगा ऑन हीटिंग विथ अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो है ना, ये बेसिकली बोला जा रहा है आपको कि इसमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें अल्कोहल है सारा। तो अल्कोहल में ध्यान देना, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए अल्कोहल का कैटेगरी ऐसा होना चाहिए S तरीके का ROHCH3 ऐसा होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये आपको लिंक दिख गया, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ भी सेम लिंक आपको दिख गया, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। आपका जो इथेनॉल है उसको पैसा लिख सकते हो, तो यानी ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो इसमें बस जो सी ऑप्शन का यानी मिथाइल अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा।
तो ये LO50 फॉर्म नहीं करता है। इसमें LO50 किसका बनता है, तो इसमें अगर आप रिएजेंट ऐड करते हो तो आपको पता होना चाहिए, आपका यहाँ से ब्रेकेज होता है और जो CH3 है वो कन्वर्ट होता है CHI3 में, जो कि होता है LOPPT, और बाकी जो है बाकी पार्ट जो होता है RCO माइनस में अपने करस्पॉन्डिंग एसिड के नेगेटिव में जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इस क्वेश्चन में कि N प्रोपाइल अल्कोहल यानी नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन सा रिएजेंट का यूज करोगे। तो ध्यान देना, इसमें आप सिंपली अगर आप करते हो, अगर PCl5 लोगे तो दोनों हो जाएगा। अगर आप रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी अनसैचुरेशन तो है नहीं, ओजोलाइसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें अल्किन है नहीं। तो बचा क्या है, ऑक्सीडेशन बिट के आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cl2 से ऑक्सीडेशन करोगे तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो मूव करेगा एसिड पे, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो बन जाएगा कीटोन। यानी दोनों डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी इस रिएजेंट का यूज करके इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन बोला गया कि फिनॉल को जब ट्रीट करते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म इन NH के साथ तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, ये बेसिकली का रीमर टीमन रिएक्शन का ही रिएजेंट्स है और उसका रिएक्टेंट है। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करता बनता है सैलिसिल्डिहाइड। ऑप्शन बी होगा करेक्ट, उसका फिगर ऐसा होता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑन रिएक्शन एनी एल्डिहाइड गिव सेकेंड अल्कोहल। ये गलत है क्योंकि एल्डिहाइड से आपका अल्कोहल बनता है प्राइमरी। RCHO एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो कैसा अल्कोहल बनेगा बच्चों लोग, बनता है प्राइमरी अल्कोहल। बी स्टेटमेंट जो होगा उसमें क्या बोला हुआ, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। सी ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहलिक आयोडीन विथ NH गिव्स आइडोफॉर्म। ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सुक्रोज ऑन रिएक्शन विथ NaCl गिव्स इनवर्ट ऑफ शुगर, ये भी गलत है। तो आपका A, B और D गलत है। ऑप्शन जो C होगा वो सही होगा। अल्कोहलिक आयोडीन मतलब आपका अल्कोहलिक मतलब होता है इथानॉल। नॉर्मली अल्कोहल मतलब इथानॉल लेते हैं, और यहाँ पे I2 है, उसमें डाल दोगे NOH। तो पूरा का पूरा आइडोफॉर्म टेस्ट का पूरा प्रॉपर सेटअप बन चुका है, तो आराम से आइडोफॉर्म टेस्ट आपका दे देगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके सामने 3 कंपाउंड दिया हुआ, तीनों को एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तीनों कंपाउंड आपके फिनॉल सिस्टम का पार्ट है। फिनॉल सिस्टम में आप लोग क्या सीखे हो कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप अटैच करो तो एसिडिटी घटता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करो तो एसिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। नाइट्रो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और मिथाइल होता है इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप। तो नाइट्रो वाला केस में एसिडिटी बढ़ेगा, तो थर्ड सबसे एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड के बाद होगा 1 फिनॉल सिस्टम, उसके बाद होगा 2, यानी जो इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप है एसिडिटी को घटा देगा। तो आपका आंसर होगा 312 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी इसका बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने इथिलीन ऑक्साइड दिया हुआ, बोला इसमें RMG ग्रेनाडिन डालेंगे तो क्या होगा। तो ग्रेनाड का जो पोलरिटी नेगेटिव होगा R के ऊपर होगा, R इसमें SN2 अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये रिंग ओपनिंग होगा और आपका बन जाएगा कंपाउंड इस तरीके का RCH2O माइनस, जो कि सॉल्वेंट से H लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में RCH2CH2OH। तो ध्यान देंगे आपका जो कंपाउंड बनेगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने बोला गया है कि 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को जब हीट करते हैं H2SO4 से तो मेरे पर क्या बनेगा। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो। आपके पास 4 कार्बन है, उसमें सेकंड पॉइंट पे OH है और थर्ड पॉइंट पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है। इसमें हीटिंग करेंगे हम लोग H2SO4 में एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, अब अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर कटायन बनेगा। अब कटायन जो है उसमें रिएरेंजमेंट का स्कोप है, तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप को लेके भेज दो, तो आपका सिस्टम में ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। तो कटायन यहाँ बन चुका होगा। अब जो अल्किन बनेगा तो स्टेबल अल्किन बनेगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन उसको निकालो और आपका अल्किन ऐसा बना दो।
ठीक है। अब जो ये अल्किन बना है उसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, इसको नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमीथाइल ब्यूट 2 इन बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक अल्किन दिया हुआ है, इस अल्किन को हम ट्रीट कर रहे हैं B2H6 और उसको हम क्या कर रहे हैं H2O2OH में से ट्रीट करवा रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है हम ना, ये बेसिकली आपका एंटी मार्कोनिक का एडिशन होगा वाटर का। तो आपका इस सिस्टम में जो अल्कोहल क्रिएट होगा वो अल्कोहल ऐसा बनेगा। तो आपका जो आंसर होगा डी। तो ये जो था प्रोसेस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था एंटी मार्कोनिक वजह से आपको वाटर को जोड़ना था। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया हो कि ग्लिसरॉल को आप हीट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो एक बैड ऑर्डर का कंपाउंड क्रिएट होता है, उस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो ध्यान देंगे ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH N CH2H, और इसको जब हीट करते हो एसिडिक मीडियम में तो आपका जो कंपाउंड क्रिएट होता है उसका नाम होता है एक्रोलीन। उसका स्ट्रक्चर होता है CHON CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आपको याद कर लेना है। अगर इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखिए कैसे फॉर्म करेगा तो ध्यान देंगे आप क्या करोगे, H+ को डाल जो है आपके OH के पास अटैक करेगा और डिहाइड्रेशन होगा। तो अगर मान लेते हैं कि बीच वाले OH का हम डिहाइड्रेशन करें तो कडाइन ऐसा बनेगा। अब कडाइन के बगल में OH है, तो जो OH का लोन पेयर है अगर कडाइन उसके पास पहुंच जाए तो वहाँ पे लोन पेयर उसको स्टेबलाइज कर सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो ऊपर का कार्बन का H को अगर हम माइग्रेट करते हैं यहाँ पे बीच वाला कार्बन पे, तो अब कडाइन ऊपर पहुँचेगा। अब जो रिएक्शन जो फॉर्म जो है ये पिनाकोल रिएक्शन जैसा है। अब पिनाकोल रिएक्शन जो है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसका मैकेनिज्म उसकी तरह हो सकता है। अब यहाँ पे वो कलोन पे जो है यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से H को निकाल दोगे अगर आप, तो अल्टीमेटली ऊपर बन गया आपके पास CHO और यहाँ CH2OH। फिर से आपके पास क्या है H+ है, तो H फिर डालोगे तो क्या होगा, जो बॉटम का जो OH है डिहाइड्रेशन शो करेगा और आपका फॉर्म कर चुका होगा अल्किन बन जाएगा। तो बच्चों ये था इसका वन ऑफ द मैकेनिज्म, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। बट मेरा एडवाइस है कि आपको इसके प्रोडक्ट को याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्टली याद करना बेटर रहेगा। तो इसका आंसर था एक्रोलीन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इथानॉल एंड डाईमिथाइल ईथर दिया हुआ, जो कि आपस में क्या होता है फंक्शनल आइसोमर होता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सेम होता है विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब आपको ये बोला गया है कि जो इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट है हायर देन डाईमिथाइल ईथर, ऐसा क्यों होता है। ध्यान देंगे इथानॉल अल्कोहल होता है और आपको पता है कि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा, जिसमें क्या होता है हर मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्डेड के से लिंक होंगे। तो H बॉन्डिंग क्या होता है हायर इंट्रैक्शन फोर्स होता है एज कम्पेयर टू डायपोल इंट्रैक्शन जो कि ईथर में मौजूद होता है। इसलिए आपका जो अल्कोहल यानी जो इथानॉल उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हायर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे आपके सामने 3 फिनॉल डेरिवेटिव दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है पारामेथॉक्सीफिनॉल, उसके बाद दिया हुआ है पारामिथाइल फिनॉल, उसका दिया हुआ है पारा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। अब इनको आपको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। फिनॉल सिस्टम होता क्या है कि फिनॉल सिस्टम में अगर आप H को निकालते हो तो यहाँ पे जो अनायन क्रिएट होता है उसका रेजोनेंस होकर स्टेबलाइजेशन होता है, इफेक्ट तो रहता है। इसके साथ में अगर फिनाइल सिस्टम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा तो फर्दर अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, फर्दर अनायन जो बन रहा है उसके स्टेबिलिटी को इन्हांस करेगा। तो -M
या -R ग्रुप जो भी लिंक होगा इस सिस्टम में वो आपके एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी अनायन को स्टेबल करेगा, एसिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करोगे, यानी +M या +R ग्रुप अटैच करते हो, तो आपका एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब आप एक चेक करो, यहाँ पे OCH3 +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 भी +M ग्रुप है, भी इलेक्ट्रॉन देगा, और नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका पारानाइट्रोफेनॉल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और फिनॉल का जो आयन बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। CH3 OCH3 में ये बेटर +M है, बेटर जो +M होगा ज़्यादा अच्छे से डेंसिटी देगा। अब डेंसिटी देगा तो आयन फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से यानी यहाँ पर नेगेटिव जो बनेगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि आपका बेटर +M ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3, यानी बेटर इलेक्ट्रॉन ग्रुप होगा एज कम्पेयर टू CH3, इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ आयन बनाते हो तो। और सबसे स्टेबल कौन होगा, ये वाला नाइट्रो वाला। तो जितना स्टेबल होगा आयन उतना एसिडिक होगा, तो इसका जो सबसे बेस्ट एसिडिक होगा, तो आपको चूँकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सबसे लिस्ट एसिडिक हो जाएगा पारामेथॉक्सीफेनॉल, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पारामिथाइलफेनॉल, एंड फिर होगा पारानाइट्रोफेनॉल, यानी आपका ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि किसके ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन मिलने वाला है। ध्यान देंगे, आपके पास जब सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको आप ऑक्सीडाइज करते हो तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि जब आप डिहाइड्रोजनेशन करते हो प्राइमरी अल्कोहल का तो क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल ऐसा कुछ होगा। अब इसमें से अगर हाइड्रोजन H यहाँ से निकालो और यहाँ से एक H निकालो तो अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करता है अल्डिहाइड। तो ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग 8 इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि C5H11OH में कितना प्राइमरी अल्कोहल होगा। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम C5 का डिफरेंट पॉसिबल जो चेन हो सकता है हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो C5 में एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि आपका 5 कार्बन जो होगा एक साथ कनेक्टेड होगा। एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि 4 कार्बन होगा विथ 1 ब्रांच, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा जहाँ पे 3 कार्बन होगा विथ 2 ब्रांच। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपका जो OH है, OH यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। दोनों सेम ही है, और दोनों पोजिशन में अगर OH अटैच करेंगे तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी। यानी आपके पास इस फिगर में प्राइमरी अल्कोहल बनने का एक ही पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आया। इस चेन में आपका ये पोजीशन दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन, तो यहाँ पे दोनों पोजीशन प्राइमरी पोजीशन है, और एक नया पोजीशन यहाँ पे होगा जहाँ पे भी प्राइमरी पोजीशन होते हैं। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, यानी प्राइमरी अल्कोहल होने का इस फिगर में 2 पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। जो थर्ड वाले सिस्टम में ये सारा पोजीशन आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। कहीं भी OH जोड़ोगे तो सारा का सारा क्या होगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। इसमें प्राइमरी OH बनने का कितना पॉसिबिलिटी होगा, एक पॉसिबिलिटी होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी को आप ऐड अप करोगे तो कितना होगा, आपका आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, यानी इसका बी होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि HBr सबसे फास्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 अल्कोहल दिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, इसमें कडाइन फॉर्म करता है। तो जिस अल्कोहल में कडाइन सबसे स्टेबल बनेगा वहाँ पे डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, यानी वहाँ का जो रेट है सबसे फास्ट होने वाला है। तो आप देखोगे आपके 1 नंबर में जो फिगर दिया हुआ है 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पे H होगा, ठीक है। तो ये इसका फिगर ऐसा होगा। सारे का फिगर ड्रॉ कर लो पहले। आप फिगर ड्रॉ करने से आपको सिंपल दिखेगा। अगला है बी में क्या दिया है, मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है और सेकंड पोजीशन में ही मिथाइल होगा। अगला सी है, सी दिया हुआ है प्रोपेन 2 ऑल।
तो आप देखना कि अब OH को हटा के हर जगह कटायन बनाओ। डी ऑप्शन दिया होगा प्रोपेन 1 ऑल। तो देखोगे सबसे स्टेबल कटायन कहाँ दिख रहा है, तो सबसे स्टेबल कटायन आपको दिखेगा ऑप्शन 2 में, इस पोजीशन में। अगर यहाँ से हटाते हो तो यहाँ जो कटायन बनेगा इसके पास 9 अल्फा H है, 3 डिग्री है, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा इन चारों में। तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि फिनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं Br2 वाटर से तो क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान देगा आपका एक्वस मीडियम है, तो एक्वस मीडियम में जो होता है, जो आपका फिनॉल है वो खुद को भेजता है फिनॉक्साइड आयन में, और चूँकि ब्रोमीन एक्सेस में है तो अल्ट्रोफाइल का अमाउंट एक्सेस में होगा। तो इस फिनोक्साइड आयन बनने के कारण क्या होता है, इसका प्लसिम जो पावर है, इलेक्ट्रॉन डोनिंग पावर जो होता है काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्या होता है, इसके ऑर्थो पारा ऑर्थो डेंसिटी काफ़ी बढ़ता है, तो इसके तीनों पोजिशन में अटैक होता है। तो इस केस में क्या होता है, आपका फॉर्म करता है 246 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, यानी बनेगा ऑप्शन डी। अभी जो कंपाउंड होता है ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी, वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इस क्वेश्चन में कि आपके पास 4 जो अल्कोहल है उसमें सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा लूकास रिएजेंट के साथ। तो लूकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्क HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2। तो ध्यान देना इसमें कटायन बनता है। सबसे स्टेबल कटायन कौन सा पता कर लो, तो सारे का फिगर ड्रॉ कर लो। ब्यूटेन 1 ऑल का फिगर ऐसा बनेगा, यानी इसमें OH निकालो तो कटायन प्राइमरी बनने वाला है। ब्यूटेन 2 ऑल में आपका कटायन बनेगा सेकेंडरी और अल्फा H होगा 5। अगर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल का बात करते हैं हम लोग, इसमें भी कटायन क्या बनने वाला है, प्राइमरी। और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में क्या होगा, कटायन बनेगा टर्सरी। तो सबसे स्टेबल कटायन कहाँ बनने वाला है OH हटाने के बाद, तो आपका डी ऑप्शन का जो है, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में जो कटायन बनेगा उसका 3 डिग्री होगा एंड अल्फा H क्या होगा, 9 अल्फा H होगा। तो सबसे स्टेबल होगा ये कटायन, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो लूकास टेस्ट में सबसे फास्ट रेट करने वाला है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोगों के सामने 4 बेंजीन डेरिवेटिव और या बेंजीन दिया हुआ है। तो बोला गया है कि किसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होगा। ध्यान देना जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगा उसमें रेट सबसे फास्ट होता है। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। बेंजीन में तो नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना होगा। फिनॉल सिस्टम में OH का प्लसिम ग्रुप होता है, यानी प्लसिम या प्लस आर बोल सकते हो, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करेगा सिस्टम में। आपका जो टॉलिन होता है उसमें आपका जो CH3 ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इन दोनों में यानी OH और CH3 में ज़्यादा बेटर प्लसिम पावर होता है OH का, क्योंकि इस पर लोन पर देने के लिए है। तो इसका जो डेंसिटी है ज़्यादा बढ़ता है, यानी इस केस में जो अल्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो सबसे क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो फेनॉल सिस्टम है यानी ऑप्शन जो सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि प्रोपीन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं 1 प्रोपेनॉल में, तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट बेस्ट रहेगा। तो ध्यान देना आप इसमें आप अल्कोहल को जोड़ रहे हो, और अल्कोहल जोड़ने का आपके पास जो है नॉर्मली एनसीईआरटी में 2 ही रिएजेंट दिया हुआ है, H+H2O एंड एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2S6H2O2OH-। तो आपको ध्यान देना आप अल्कोहल जब जोड़ोगे तो आपको चूँकि 1 पोजिशन में OH जोड़ना है, आपको एंटी मार्कोनियो तरीके से वाटर ऐड करना, तो उसके लिए आप यूज करोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इन्हीं से को यूज करोगे। तो इसमें आपका फॉर्म कर जाएगा प्रोपेन 1 ऑल फॉर्म कर जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि फिनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम
तो आपका फॉर्म करता है सल्फाल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? तो बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस रिएक्शन का नाम बोला गया है रीमर टीमन रिएक्शन। एनसीईआरटी बेस्ड नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थॉरो कर लेना है। इवन रीमर टीमर का इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करता है, रीमर टीमर में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो आपको बताया जा चुका है कि रीमर टीमर का इलेक्ट्रोफाइल होता है DCC डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और रीमर टीमर का जो इंटरमीडिएट है एनसीईआरटी से आपको देख लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में आ भी चुका है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया कि लुकास रिएजेंट आखिर क्या होता है, तो ये बेसिकली होता है कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, यानी ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीथानॉल को इंडस्ट्रियली कैसे बनाएंगे, तो ध्यान ना, मीथानॉल को इंडस्ट्रियली हम लोग फॉर्म करते हैं, CO को रिड्यूस करते हैं H2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है ZnO Cr2O3, तो आपको बनता है मीथानॉल। तो इंडस्ट्रियली मीथानॉल को इस तरीके से हम बनाते हैं, एनसीईआरटी में गिवन दिया हुआ है, तो आपको थॉरो कर लेना है। जितना भी अल्कोहल है उनका कॉमर्शियल मेथड को आपको थॉरो कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारे साथ मैच करने वाला है। तो बच्चों मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास एक ईथर दिया हुआ है, उसको HI से हमको क्लीव करना था। ध्यान देंगे आपके सिस्टम में लेफ्ट साइड में कटायन क्या है, स्टेबल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें SN1 प्रोसेस से ब्रेकेज होगा, तो आप ब्रेक यहाँ से करोगे तो यहाँ पे कटायन बनेगा, तो यहाँ पे इसमें आप I जोड़ दोगे, यानी आपका I यहाँ जुड़ेगा और ए पार्ट हटेगा। यहाँ जो OH ए बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे ना, तो इस O के पास क्या चला जाएगा, O के पास H आ जाएगा और यहाँ पे आप I जोड़ देना। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा ए, बेंजाइल आयोडाइड एंड फेनॉल। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि एनिसोल को जब हम क्लीव करते हैं जी HI तो क्या फॉर्म करेगा, ध्यान देंगे आपका एनिसोल का फिगर ऐसा कुछ होता है। अब एनिसोल वाले केस में क्या है कि लेफ्ट साइड में अगर हम कटायन बनाएंगे तो कटायन बनेगा बेंजीन रिंग पे, जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो यहाँ से ब्रेकेज जो होगा, यहाँ से ब्रेकेज अलाउड नहीं होगा। तो इसमें ब्रेकेज अलाउड कहाँ से होगा, तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि CH3 पे कटायन एटलीस्ट बन तो सकता है, और बट ध्यान देना CH3 का भी कटायन उतना स्टेबल नहीं है। तो इसमें जब HI का हम रिएक्शन करते हैं तो उस केस में हम फॉलो करते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में जो आपका I- है वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा। तो इस पोजीशन में हिंड्रेंस कम है, तो ये पे यहाँ पे I जोड़ोगे CH3I और ये पार्ट जाएगा आपके पास फिनॉल सिस्टम में, यानी जो आंसर होगा ऑप्शन जो ए है हमारे आंसर से क्या होगा, मैच करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और बोला है इसमें सबसे डिफ़िकल्ट किस में प्रोटोनेशन करना होगा, यानी H+ ऐड करना सबसे डिफ़िकल्ट किस में होगा। तो ध्यान देंगे आपके पास B में वाटर है, C में आपके पास मेथनॉल है और D में ईथर है, ठीक है। इन सारे में क्या लोन पर लोकलाइज है, नहीं यहाँ पे आप H+ को जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लोन पर ऑलरेडी लोकलाइज रहेगा, यानी देने के लिए अवेलेबल रहेगा। ऑप्शन ए में जो लोन पेयर है वो फिनॉल सिस्टम है, तो फिनॉल सिस्टम में क्या होगा, लोन पेयर का रेजोनेंस हो के क्या होगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। अब लोन पेयर जो है वो अगर रिंग में चला गया तो यहाँ जो H+ रहेगा उसको देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, या फिर इसका अवेलेबिलिटी जो है लोन पेयर का वो घट जाएगा। इससे क्या होगा, फिनॉल सिस्टम को प्रोटोनेट करना सबसे डिफ़िकल्ट होगा इन चारों केसेस में। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में एक ईथर दिया हुआ है और आपको इसमें HI ऐड किया हुआ एक्सेस में, तो बोला गया है कि आपका आउटकम क्या होगा। ध्यान ना एक्सेस में होगा तो पहले तो एक बॉन्ड तोड़ोगे, तो चूँकि यहाँ पे राइट साइड में कटायन स्टेबल है 3 डिग्री है, अल्फा H9 है, तो वहाँ पे पहले बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H बनेगा और यहाँ पे I बनेगा। अब चूँकि आपका एक्सेस में HI था तो ये OH भी हट के क्या लग जाएगा, यहाँ पे आप I जोड़ देना, यानी दोनों साइड I जुड़ जाएगा। तो अब देखोगे कि आपका कौन सा आंसर आप हमारे साथ मैच करेगा, तो ऑप्शन ए जो हमारे साथ मैच करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि फिनाइल मिथाइल ईथर को हम हीट करते हैं HI में तो क्या बनता है। ध्यान देंगे
तो ये हो गया आपका फिनाइल मिथाइल ईथर, चूँकि लेफ्ट साइड में ब्रेकेज पॉसिबल नहीं है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कटायन क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, तो ये काम करना मत। तो राइट साइड का भी कटायन उतना स्टेबल नहीं है, तो इसके इसमें एच में क्या होता है, SN2 प्रोसेस होता है। SN2 प्रोसेस में आपका जहाँ हिंड्रेंस कम है यानी CH3, वहाँ पे आप जोड़ोगे I, यानी बन गया CH3, और इस O के पास जोड़ोगे आप H, यानी बन जाएगा फिनॉल। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास अल्कोहल सिस्टम है, उसमें हम NaH डाल रहे हैं। इस NH में H- है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और यहाँ का H को निकाल के अनायन बनाएगा। अब ये जो अनायन है CH3I पे SN2 अटैक करेगा और I को बाहर निकालेगा, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आपके सामने ईथर बन रहा है और इस रिएक्शन का जो नाम होता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक अल्कोहल का आयन दिया हुआ है जो कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और यहाँ पे एक हैलाइड दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये अनाइन इस पर अटैक करेगा और यहाँ की ईथर फॉर्म करके दिखाया हुआ है, और बोला रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो रिएक्शन का नाम बहुत सिंपल है, क्या है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला गया इन 4 ऑप्शन में कौन एनिसोल बनाएगा। तो एनिसोल का फिगर ऐसा कुछ होता है। तो एनिसोल किससे बनेगा, तो ध्यान देंगे आप ऑप्शन बी को चेक कर लो। बी में क्या फिनॉल सिस्टम है, तो फिनॉल सिस्टम में आप डालोगे NaOH, तो क्या होगा, फिनॉल का H एसिडिक होता है, NH में क्या होगा, उसका H बाहर निकलेगा, यानी बनेगा फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब नेगेटिव O पे बन चुका है, अनस्टेबल है। इसमें आप ऐड करो CH3I, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और I को बाहर निकाल देगा। तो ये बन जाएगा आपका एनिसोल। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देंगे आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ, उसमें HBr ऐड कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉप तरीके से। तो उसके इसमें होगा क्या, आपका जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो एंड पॉइंट पे जुड़ेगा। अब उसमें आप C2H5O Na डाल रहे हो जो कि अल्कोहल का नेगेटिव है, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो क्या करेगा, अटैक करके ब्रोमीन को निकालेगा और वहाँ ऐड होगा। तो यहाँ पे एक ईथर का फॉर्मेशन होगा। ईथर के लेफ्ट साइड में 4 कार्बन होगा, राइट में 2 कार्बन होगा। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया इसमें किसमें आपका मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होगा जब हम HI से ट्रीट करते हैं। तो ध्यान देंगे पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में लेफ्ट साइड में 3 डिग्री कटायन है जो कि स्टेबल है, तो इसके से मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1, और आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ब्रेक बॉन्ड यहाँ से करेगा, और आपका जो I है यहाँ कनेक्ट करेंगे और H को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो इस केस में आपका मिथानॉल क्या हो गया, फॉर्म कर चुका है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ईथर दिया हुआ है, उसको हम क्लीव कर रहे हैं यूजिंग HI। तो ध्यान देंगे इस ईथर का दोनों साइड क्या है, प्राइमरी है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2, और हमको देखना है कि हिंड्रेंस कहाँ कम होगा। जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो वहाँ से बॉन्ड को तोड़ोगे, तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। और बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे H को जोड़ देंगे और यहाँ पे I को जोड़ देंगे। तो आपका जो पॉड फॉर्म करेगा वो कैसा बनने वाला है, तो पॉड फॉर्म करेगा वो दिखेगा ऑप्शन सी की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों को सामने एक ईथर दिया हुआ, उसको क्लिप करेंगे जी HI। तो बोला कि इसमें मेजर पॉड क्या फॉर्म करेगा। ध्यान देंगे इस ईथर का लेफ्ट साइड प्राइमरी है और राइट साइड में क्या है, सेकेंडरी है। इनफैक्ट लेफ्ट साइड प्राइमरी भी नहीं है, लेफ्ट साइड क्या है, CH3 बस है। तो ध्यान देंगे इस केस में होता क्या है कि मैकेनिज्म फॉलो करना मेरा तो होता है SN2। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, आप वहाँ से बॉन्ड तोड़ते हो जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा। तो हिंड्रेंस कम यहाँ पे है, इसका मतलब आपके सिस्टम में यहाँ पे H बनेगा और यहाँ पे I जोड़ोगे। यानी आपका जो ऑप्शन ए है ये होगा, आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बच्चों बोला गया है कि इथाइल क्लोराइड को हमको कन्वर्ट करना है डाई इथाइल ईथर में, तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? तो बहुत सिंपल सा था, ईथर फॉर्मेशन के लिए हमको फॉलो करना होता है विलियमसन सिंथेसिस। ये सिंपल नेम रिएक्शन एनसीटी बेस जो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने 4 कंपाउंड दिया हुआ है। पहला कंपाउंड है डाई इथाइल ईथर, सेकेंड कंपाउंड है एसीटोनाइट्राइल, थर्ड कंपाउंड है एसिटामाइड, और जो फोर्थ कंपाउंड दिया हुआ है ये दिया हुआ मिथाइल एसीटेट। बोला गया है कि किस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे स्लोएस्ट होगा, यानी कौन रेसिस्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। तो ध्यान देंगे आपके ऑप्शन बी सी डी में जो भी कंपाउंड है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव का पोलरिटी आपको दिख रहा होगा, पाई बॉन्ड भी है और डेल्टा पॉजिटिव का पोलरिटी भी है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, ईजी होता है। ऑप्शन 1 में ऐसा कोई पोलरिटी पाई बॉन्ड का नहीं है, सारा सिग्मा बॉन्ड है प्लस ओपन लोन पर है, जो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को क्या करेगा, स्लो भी करेगा। ठीक है, तो और प्लस जो OH माइनस है, अगर यहाँ पे अटैक करता भी है तो यहाँ जो सिस्टम है ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बैड लिविंग ग्रुप है। क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। तो अल्टीमेटली आपका जो डाई इथाइल ईथर होगा ये सबसे ज़्यादा रेसिस्ट करेगा आपके OH माइनस के अटैक को। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और बोला गया इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे सोडियम से रिएक्ट करने के लिए सिंपली आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए था, यानी आपका जो H होगा वो एटलीस्ट इन 4 ऑप्शन में अगर हम सोच रहे हैं तो O से तो पक्का लिंक होना चाहिए। तब इसमें आप सोडियम ऐड करोगे तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है बाहर निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर O H लिंक रहेगा तो सोडियम डालने पे क्या होता है कि O माइनस Na+ का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे H2 गैस बाहर निकलता है। तो अब ध्यान देंगे जो ऑप्शन डी दिख रहा है, डी बेसिकली क्या है, डी बेसिकली ईथर है। ईथर में जो O से कोई भी H लिंक नहीं है, तो ईथर जो है सोडियम से रिएक्ट नहीं करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि सोडियम फेनॉक्साइड को हीट करते हैं इथाइल आयोडाइड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा। ध्यान ना, सोडियम फेनॉक्साइड में O पे ऊपर होता है नेगेटिव, और आपके पास इथाइल आयोडाइड में जो I होता है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये जो गुड लिविंग ग्रुप जल्दी लीव कर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा SN2 तरीके से और आपका फॉर्म करेगा एक ईथर फॉर्म करेगा। अभी इस रिएक्शन का इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल फिनाइल इथाइल ईथर बोल सकते हो। इसका एक कॉमन नेम होता है फेनेटॉल। ये आपका कॉमन नेम आप याद करना, इसी को बोलते हैं हम लोग फेनेटॉल बोलते हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों लोग हम लोग अल्कोहल ईथर फिनॉल का जितना भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है पिछले 36 ईयर में, वो सारा क्वेश्चन हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं यही बोलूँगा कि जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली आपके पास रहेगा एक तो ईथर क्लीवेज। तो ईथर क्लीवेज यूजिंग HI, इस केस को आपको अच्छे से थॉरली कर लेना है। सेकंड, कुछ नेम रिएक्शन है जैसे विलियमसन सिंथेसिस 12 पूछा गया इस पूरे प्रोसेस में। अगला था फिनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, यानी रीमर टीमर जो रिएक्शन था वो भी 12 पूछा था। इसको थॉरो कर लेना आपको NCERT से। इसके अलावा फिनॉल का जो भी बाकी नेम रिएक्शन है जैसे कोल्वे रिएक्शन वो भी आपको पढ़ लेना है। और प्लस आपका जो लूकास टेस्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसके अलावा तो जो NCERT में ये सब जो इंपॉर्टेंट था जो हम लोग बार बार आए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपका जो पूरा स्ट्रेटजी लास्ट मोमेंट में रहेगा, जो आप पढ़े हो साल भर वही पढ़ाई करना है, कुछ नया एडिशन नहीं करना है। पास से पेपर के अकॉर्डिंग कुछ छूटा है तो उसको बस कवर करो, बस इतना ही रहेगा। लास्ट मोमेंट गेम होता है कॉन्फिडेंस का, तो बी पॉजिटिव रहो, आपका नीट अच्छा होगा। तो बस चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट एनालिसिस पे।